बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि आत्मदर्शन के वास्ते अभ्यास करना ऐसा है जैसे पहाड़ पर गेंद फेंकना जो लुढ़क कर नीचे चली आती है। अगर खूब मुस्तैदी के साथ जोर से फेंकी जावे तो पहाड़ पर कुछ ऊपर चढ़कर फेंकी जावे, या और कोशिश और तदवीर से पहाड़ के पार जा पड़े तो फिर इस तरफ लुढ़क कर वापस नहीं आती। दीदार दिलरुबा का दीवारे कह कहा है, जो उस तरफ से झांका वो इस तरफ कहाँ है। एक रोज़ जनाब राय साहब दीवान मथुरा दास जी बैरिस्टर व जज ने अर्ज़ किया कि श्री महाराज, हम आपके बच्चे हैं और आपके सहारे पड़े हैं। आप हमसे भजन पूजन की तकलीफ़ क्यों उठवाते हो? हमको हमेशा नज़ला लगा रहता है और सिर दर्द रहता है। हमको तो कृपा करके वैसे ही सब कुछ अता यानी प्रदान करो। आपने फरमाया कि एक शाह खर्च अमीर आदमी की लड़की की किसी अमीर आदमी के साथ जो बड़े एतदाल यानी सोच समझ से खर्च करता था शादी हुई। यह लड़की अपने बाप के यहाँ खूब खर्च करने की आदी थी। ससुराल में जाकर हर एक चीज़ खाने पीने तक की एतदाल से मिलने लगी। लड़की बड़ी तंग दिल हुई और यह तजवीज़ सोची कि बीमारी का बहाना करना चाहिए, तब शायद अच्छा खाने पहने को मिले। दर्दे सिर का बहाना किया, वहाँ बजाय अच्छा खाने के और भी परहेज से ताकीद हुई। फिर तो बहुत घबराई। जब अरसा तक दर्दे सिर जारी रहा तो उसके ससुर ने पूछा कि यह तकलीफ तुझको मायके में भी हुई थी या यहाँ आकर हुई है, और अगर वहाँ होती थी तो क्या इलाज किया जाता था? लड़की ने कहा कि मुझको यह तकलीफ बहुत अरसा से है और माँ के घर में भी होती थी। वहाँ छटांक मोती पीस कर और शहद में कवाम यानी मिला करके खिलाते थे। उसके ससुर ने कहा कि तुमने पहले से यह इलाज क्यों नहीं बताया? इतनी तकलीफ नाहक उठाई। अब बहुत सी दवा तैयार करके रख लो ताकि जब कभी दर्द शेर हो फौरन इस्तेमाल कर लिया जाए। दवा बनाने का इंतजार और तवक्कुफ यानी देर न हो, और नौकर को बुलाकर हुक्म दिया कि सवा सेर मोती इसके सामने बैठकर खरल में पीसो। फौरन सवा सेर मोती मंगवाकर लड़की के सामने पीसने शुरू हुए और उसी अंदाज से शहद मंगवा लिया गया। रात को लड़की ने सोचा कि यह शख्स तो बड़ा कंजूस था, आज इस कदर मोती किस तरह निकाल दिए, और अपने पति से जिक्र करने लगी। उसने भी कहा कि आज तुम्हारे दर्द सिर की दवा में इस कदर रुपया सरफ यानी खर्च हुआ है। पिताजी से कह दो कि थोड़ी दवा बनवा लें। जब उनसे जिक्र हुआ तो वह बोले कि देखो भाई, हमने तमाम रुपया मेहनत से पैदा किया है और हमारा जिस्म ऐसा आदी हो गया है कि जब तक जिंदा रहेंगे कुछ न कुछ पैदा करके ही खाएंगे, और रूखी सूखी खाकर ही गुजारा करने की ऐसी आदत पड़ गई कि हमारा नफस यानी वासना अब ज़्यादा नहीं भड़कता। यह जो कुछ रुपया पैसा जमा किया है सब तुम्हारे आराम व आसाइश यानी सुविधा के लिए है। चाहो सब आज उड़ा दो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर लो। रोक टोक सिर्फ इसलिए की है कि तुमको इसकी कद्र मालूम हो जावे। एतदाल यानी सब्र से काम में लाओगे तो इससे तुम उम्र भर आराम पाओगे। जो तुमको इस नेमत की कद्र मालूम न हुई तो जाबजा यानी जगह जगह इसको सरफ यानी खर्च कर दोगे और पीछे पछतावोगे। यह सुनकर जनाब राय साहब खामोश हो गए और फिर कभी ऐसा जिक्र न किया। एक रोज़ एक साहब ने अर्ज़ किया कि जो कर्म हमने आगे किए हैं उनके असर को हम बगैर भोगे मिटा सकते हैं या नहीं।
क्योंकि इस कुल कारखाना को ख्याली, फर्जी और वहमी माना गया है, तो कुल फेल यानी कर्म भी ख्याली समझने चाहिए। जब हमने ख्याले पुख्ता से एक बात का निश्चय कर लिया, तो अगर उतने ही जोर का मुखलिफ यानी विराधी ख्याल उठाएं तो उस पुरानी वासना यानी ख्वाहिश को रद्द क्यों नहीं कर सकते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि पेशतर जो ख्वाहिशें उठाई गई थीं और उनको पुख्ता किया गया है, उसका तुख यानी बीज दिल में जड़ पकड़ गया है। इसलिए असबाब मुवाफिक यानी अनुकूल स्थितियां पैदा होने पर जरूर फल देगा। लेकिन अगर ज्ञान और अभ्यास की मुखालिफ आग से उस तुख को जला दिया जाए तो यह बात मुमकिन है कि वे कर्म अपना फल न दें। जैसा वाल्मीकि जी महाराज का मुआमिला हुआ कि उन्होंने जो लूटमार चोरी धाड़ी करी, उसका फल कहीं साबित नहीं होता, मगर यह बात नादिरात यानी कभी कभार से है और मुमकिन नहीं तो कुछ बहुत ही कम मुमकिन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।